हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार स्वागत है हमारी चैनल इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, फिर से एक बार हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 3 से। स्टूडेंट, रिक्वेस्ट है कि जो अभी हमने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, उसे क्लिक कर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ नंबर 3 से। इट इज ऑब्वियस टूडे दैट द अमेरिका हैज डिफॉल्टेड ऑन दिस प्रोमिसरी नोट in so far her citizen of color are concerned। क्या कह रहा है ये? इसमें कोई गुंजाइश नहीं है आज कि अमेरिका जो है, ये जो प्रोमिसरी नोट है, जो वादा करने वाला नोट है, इस वादा करने से वो चूक गया, अपने वादा से वो चूक गया, अपने वादा को पूरा नहीं कर सका। इन सो फार हर सिटीजन ऑफ कलर आर कंसर्न्ड, जो किसके संदर्भ में था? जो कलर के संदर्भ में था, जो नस्ली जो भेदभाव होता था उससे संबंध में जो था, कलर को लेकर। इंस्टीड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेट ऑब्लिगेशन, मतलब सम्मान देने के बाद, ये जो पवित्र सम्मान जो मिला उसको, उसे छोड़ अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपल ऑफ बैड चेक। अमेरिका को क्या दे दिया? एक बैड चेक दे दिया। किसको? निग्रो पीपल को। विच हैज कम बैक मार्क्ड इनसफिशियंट फंड, जिसमें कि क्या लिखा, उसके पीछे में क्या लिखा हुआ था कि इनसफिशियंट फंड, मतलब फंड ही नहीं है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट। हम लोग इस बात से इनकार करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि इस चीज़ों से इनकार करते हैं कि जो बैंक का जो न्याय है वो बिल्कुल बैंक क्या हो चुका है? कंगाल हो चुका है। वी रिफ्यूज टू, यहाँ देखो स्टूडेंट, टू है। वी refuse to believe that there are insufficient fund in the great value of opportunity of the nation। इस महान अवसर पर जो विश्वास था कि बैंक का कोई ना कोई न्याय होगा, ये बिल्कुल ही मतलब ये अवसर खो दिया है। मतलब ये अवसर रहा ही नहीं, क्योंकि ये इनसफिशियंट फंड है, बैंक में फंड नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला लाइन से। सो वी हैव कम टू केस दिस चेक, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं इस चेक, ये जो कैश लेने के लिए, इस चेक में, ये चेक दैट विल गिव अपॉन द डिमांड। ये चेक जो है ये डिमांड करता है। सो वी हैव रिचेज ऑफ फ्रीडम, किसको? स्वतंत्रता की अमीरी को, स्वतंत्रता को। एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, और किसका? न्याय की सुरक्षा हो, न्याय हो, इस चीज को। वी हैव ऑल्सो कम टू दिस हेलोड स्पॉट। हेलोड स्पॉट मतलब होता है पवित्र जगह। हम लोग जो यहाँ आए हैं इस पवित्र जगह पर, टू रिमाइंड अमेरिका द फायर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, इस चीज को याद करने की जो फिर्स अर्जेंसी हुआ था, जो मतलब उससे पहले जो क्षण भर की जो मतलब जो खुशी मिली थी, इस चीज को जो भुला दिया गया है। कहने का मतलब जो घटनाएं हुई थी, इस चीज को याद करने के लिए। दिस इज नॉट टाइम टू इंगेज इन द लग्जरी, ये लग्जरी है। ऑफ कूलिंग ऑफ, ये समय नहीं है कि मतलब ठंडा रहने का। टेक द ट्रंक्विलाइजिंग ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, मतलब धीरे धीरे मतलब ड्रग्स लेने का। नाउ इज द टाइम टू क्या है? राइज। नाउ इट इज टाइम टू राइज फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन। ये समय है इस अंधेरे से दूर होके पूरे मतलब वैली से उठकर आने का। टू सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, इस चीज को क्या करने का? आगे बढ़ाने का। जो रेशियल जस्टिस है, जो न्याय है, नस्ली भेदभाव को लेकर जो न्याय है, ये न्याय मिले, इस चीज को कौन कर रहे हैं? मार्टिन लूथर अपने ड्रीम मतलब अपने जो स्पीच में ये बोल रहे हैं, वही चीज मतलब पढ़ रहे हैं हम लोग। नाउ इज द टाइम टू लिफ्ट आवर नेशन, यह समय है, अब समय आ गया है, समय है अब राष्ट्र को उठाने का। फ्रॉम द क्विक सैंड, इस जो कमजोर जो राष्ट्र बना हुआ, क्विक सैंड मतलब होता कमजोर, किस चीज को लेकर? जो रेशियल जस्टिस को लेकर, मतलब रेशियल जो इनजस्टिस हो रहा, अन्याय हो रहा, इस चीज को लेकर वो कमजोर बना हुआ है। तो समय आ चुका है कि नेशन को ऊपर उठाने का। इनजस्टिस टू दी सॉलिड रॉक ऑफ ब्रदरहुड, किसके साथ? मतलब एक ठोस भाईचारे के साथ। चलिए अब पैराग्राफ नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इट वुड बी फटल फॉर द नेशन टू ओवरलुक द अर्जेंसी। तो ये जो अर्जेंसी मतलब जो घटनाएं घट रही है, इसको यदि ओवरलुक कर दे, नजरअंदाज कर दे, तो ये नेशन के लिए काफी फटल साबित हो सकता है। फटल मतलब होता है बहुत ही डेंजर साबित हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। ऑफ द मोमेंट, ये जो क्षण में जो अर्जेंसी जो चल रहा है, जो तमाम जो घटनाएं हो रही है। एंड द अंडर एस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो, और यदि अंडर एस्टिमेट कर लिया जाए
निग्रो का जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ विश्वास है, दृढ़ता है, उसको यदि अंडर एस्टिमेट कर ले तो ये काफी फटल होगा नेशन के लिए, ऐसा बोला जा रहा है। दिस स्वेल्टरिंग समर ऑफ द निग्रो, ये जो भीषण गर्मी है निग्रो का, लेजिटिमेट डिस्काउंट मतलब होता है जो वैध असंतोष, बिल्कुल जो असंतोष है, विल नॉट पास अंटिल देयर इज इनोवेटिंग ऑटोमन ऑफ फ्रीडम, ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि पास नहीं होगा, किसमें, ऑटोमन तक। तो ये ऑटोमन तक आते आते ये फ्रीडम की ओर, स्वतंत्रता की ओर भागेंगे और एकता की ओर लड़ेंगे, एकता की ओर ये कुछ करेंगे। इस चीज के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि वो इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो असंतोष है इसका वैध नहीं है, ये तो ऑफकोर्स ये आवाज उठाएंगे। तो इस चीज को लेकर बता रहे हैं, ये सलाह दे रहे हैं नेशन को, सलाह नहीं दे रहे हैं, मतलब नेशन को बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है लोगों के बीच। तो ये चीज बताना है। 1963 1963 इज नॉट एन एंड, ये 1963 का साल जो ये खत्म नहीं हुआ, बट एट बिगिनिंग, ये शुरुआत हुई, लेकिन ये शुरुआत हो रही है। दोज हु हैव दैट द Negro needed to blow up stream and will now be content, will have a rude awakened, क्या कह रहा है, if the nation return to business as usual, क्या कह रहा है कि ये निग्रो की जो सोचते हैं, जो सोचते हैं कि निग्रो को संतोष के लेकर, और जो सोच रहे हैं कि भाप की तरह उड़ा देंगे, ये जो चीज है, ये कभी चीज संभव नहीं है। अगर द नेशन रिटर्न टू, यदि अगर राष्ट्र बिजनेस माइंड में भी आ जाए, बिजनेस में एज यूजुअल मतलब बिजनेस भी आ जाए, तो जो सोचते हैं बिजनेस माइंड लोग, ये बिजनेस करने वाले लोग, कि जो बड़े लोग कि भाप की तरह निग्रो को उड़ा देंगे, ये उसका संतोष, ये उसका मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होगा, उसका चाह कभी पूर्ण नहीं होने वाला है। इस चीज के बारे में बताया जा रहा है सेंटेंसेस के अनुसार। निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट, तो क्या कह रहा है कि निग्रो को बिल्कुल सिटीजनशिप राइट मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। द whirlwind ऑफ रिवोल्ट विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन until the ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्ज। तो ये जो रिवोल्ट है, ये जो आंदोलन है, ये लगातार चलता रहेगा जब तक ये राष्ट्र की नींव को जो हिलाते रहेंगे, तो ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा और राष्ट्र के नींव को हिलाते रहेगा। से मतलब हिलाना। अंटिल द बीइंग डे ऑफ जस्टिस इमर्ज, जब तक कि ये न्याय का दिन नहीं आ जाता, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा और यूं ही राष्ट्र का नींव को, राष्ट्र की फाउंडेशन को, नींव को हिलाते रहेगा। तो इस चीज के बारे में बोला जा रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, अब पैराग्राफ नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल, लेकिन कुछ है जो कि मैं पीपल से जरूर कहना चाहूंगा कि हु स्टैंड ऑन द वार्म थ्रेशोल्ड विच लीड इनटू द पैलेस ऑफ जस्टिस। ये जो न्याय की जो जगह है, इस न्याय की जगह में जो भी इस चौखट पे, इस दरवाजे पे खड़े हैं इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग आवर राइटफुल प्लेसेस, इस चीज को लेकर, इस प्रक्रिया को कि ताकि मतलब पा सके, गेन कर सके एक बढ़िया सा एक आधिकारिक प्लेस को, एक आधिकारिक जगह को। मस्ट नॉट गल्टी ऑफ द रॉन्गफुल डीड्स, तो बिल्कुल इस चीज से आप दोषी ना हो या ना सोचो कि ये जो हमारा जो विश्वास है, जो डीड्स है, ये बिल्कुल गलत हो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये कह रहा, लेट अस नॉट सीक टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट फॉर फ्रीडम बाय ड्रिंकिंग फ्रॉम द कप ऑफ बिटरनेस एंड हेटर्ड। तो बिल्कुल इस चीज को मत भूलो, मतलब खोजो इस चीज को कि अपना संतुष्टि के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए एक कड़वी कप नहीं होता है, कड़वे कप में जो बिटरनेस मतलब कड़वे चीज को या घृणापन को, मतलब एक कप की तरह, चाय की तरह बिल्कुल पी लो इस चीज को, क्योंकि इस तरीके से हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकता है। तो वो क्या बोल रहा है कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला है। जो मार्टिन लूथर बोल रहे हैं कि जिसके संतुष्ट, अपने आप में संतुष्ट कर लो, अपने पानी की प्यास बुझाने के लिए वो जो क्रूरता की भावना है, बिटरनेस है या घृणा की भावना है, इसको मतलब पानी के तरह कप में पी लो। इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 6। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई plane of dignity and discipline. We must allow our creative protest to generate into a physical violence. क्या कर रहा है? We must forever conduct our struggle on high plane of dignity. तो हम लोग जरूर ही ये संघर्ष करेंगे, और वो भी
बिल्कुल उच्चतम जो डिग्निटी मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, डिग्निटी मतलब होता है जो अभिलाषा नहीं, मतलब जो भी हो, चलिए हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो जो है प्लेन ऑफ डिग्निटी के साथ हमको संघर्ष करना होगा। एंड डिसिप्लिन, वी डिसिप्लिन के साथ शिष्टता पूर्वक, शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए, वी मस्ट नॉट एलो आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। तो हम लोग बिल्कुल इस चीज़ को अनुमति नहीं देंगे कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, जो संघर्ष है, जो आंदोलन है, ये बिल्कुल एक वायलेंस में, एक हिंसा में बदल जाए। again and again we must rise to the majestic heights of meeting the physical force with the soul force। मतलब बिल्कुल हम आत्मा पूर्वक, मतलब आत्मा के साथ वो बड़े ऊंचाई के साथ खड़े होंगे, फोर्स करेंगे, प्रेशर देंगे, और इस तरीके से हम आंदोलन करेंगे। द मार्वेलस न्यू मिलिटेंसी, मतलब जो न्यू मिलिटेंसी मतलब होता है लड़कपन, झगड़ेपन। तो ये जो अनोखा झगड़ापन है, लड़कपन है, विच हैज इनगल्फ, जो घिरा हुआ है किसको, निग्रो कम्युनिटी को। इनगल्फ मतलब घिरा हुआ, जो घिरा हुआ है, इस चीज से जो घिरा हुआ है, निग्रो कम्युनिटी मस्ट जरूर नॉट लीड अस टू डिस्ट्रक्ट ऑल वाइट पीपल। तो जरूर ही मतलब घृणा नहीं करना चाहिए कि सभी वाइट पीपल ही ऐसा होते हैं, क्योंकि ये जो मतलब जो अनोखा जो झगड़ापन है, जिससे घिरा हुआ निग्रो कम्युनिटी या वाइट पीपल जो टॉर्चर कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी वाइट पीपल इस चीज़ को घृणा करें। कुछ वाइट पीपल ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, आगे देखते हैं। फॉर मैनी ऑफ आवर वाइट ब्रदर्स, बहुत सारे जो नए वाइट पीपल हैं, वाइट पीपल मतलब होता है जो उजले आदमी, तो जो वाइट पीपल हैं या बहुत सारे जो वाइट ब्रदर हैं, एज एविडेंस बाय देयर प्रेजेंस हर टूडे। तो इस चीज को सबूत दे रहा है कि बहुत को ऐसे हैं जो आज भी उपस्थित हैं, हैव कम टू रियलाइज दैट द डेस्टिनी इज टाइप ऑफ विद आवर डेस्टिनी। तो उसका जो डेस्टिनी मतलब भाग्य होता है, तो हैव कम टू, तो ये चीज हम लोग को आना चाहिए कि रियलाइज करना चाहिए, एहसास करना चाहिए कि उसका जो भाग्य है, जो वाइट ब्रदर्स जो हैं, जो कि कुछ ऐसे हैं जो कि लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हैं, वो निग्रो को रिस्पेक्ट भी देते हैं, कुछ ऐसे भी वाइट कम्युनिटी है, तो उसका जो भाग्य है हमारा भाग्य से टाइड अप है, एंड देयर फ्रीडम इज इनएक्सट्रैक्टेबली बाउंड टू आवर फ्रीडम। उसका जो आजादी है बिल्कुल उलझा हुआ हमारे आजादी से। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम लोग अकेले नहीं चल सकते। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं। एंड एज वी वॉक वी मेक अ प्लेस दैट वी शेल मार्च अहेड। तो एंड एज वॉक, यदि हम लोग भ्रमण करते हैं, वी मेक दी प्लेस, तो ये हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करना होगा दैट वी शेल ऑलवेज मार्च अहेड, कि हम लोगों को आगे आगे चलना होगा, क्योंकि व्हाइट पीपल के भी साथ हैं हम लोगों के साथ व्हाइट पीपल है। वी मे कैन नॉट टर्न बैक, हम लोग पीछे नहीं हट सकते। देयर आर दोज हु आर आस्किंग डिवोट्स ऑफ सिविल राइट, और वो जो पूछ रहे हैं कि भक्त के तरह की सिविल राइट, ये सिविल राइट मतलब जो होता है, जो नागरिक अधिकार है, उसके लिए बिल्कुल भक्त के तरह बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं। ये पूछा जा रहा है When will you satisfied? अब पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि ये जो तुम लोग जो भक्त हो, जो नागरिक अधिकार के लिए लड़ रहे हो, ये पूछ रहा है, शायद व्हाइट पीपल पूछ रहे होंगे, व्हाइट समाज पूछ रहे होंगे। तो when will you be satisfied, वो पूछ रहे हैं कि तुम लोग कब सेटिस्फाई होगे, तुम लोग कब संतुष्ट होगे। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते, एज लॉन्ग एज आवर बॉडी, जब तक कि हमारा जान में जान है। हैवी विद द फैटिग ऑफ ट्रेवल, चलने से थक जाएंगे, कैन नॉट गेन लॉगिंग, जब काफी बोझ आ जाएगी। इन द मोटल ऑफ द हाईवे, मोटल मतलब जिस प्रकार से होटल होता है, इसी प्रकार से एक मोटल भी होता है, तो मोटल ऑफ द हाईवे, तो हाईवे में आराम कर लेंगे। तो वो लोग यदि पूछेंगे कि तुम लोगों को क्या चाहिए, तुम लोग कब संतुष्ट होगे, तो हम लोग बोलेंगे कि जब तक हम लोग का जान में जान है तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे, हम लोग तब तक चलते रहेंगे जब तक कि थक ना जाए, हम लोग तब तक चलते रहेंगे कि जब तक हम लोग में बोझ ना आ जाए, तब हम जाके मोटल्स ऑफ द हाईवे के जो मोटल्स हैं या होटल जो सिटीज में है, तब जाके वहां पे थोड़ा ठहरेंगे, रेस्ट करेंगे। तो मार्टिन लूथर बोल रहे हैं।
वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द निग्रो बेसिक मोबिलिटी इज फ्रॉम द स्मॉलर गीटो और लार्जर वन। हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं हो सकते हैं कि जब तक कि जो ये छोटा सा निग्रो है बिल्कुल ये बड़ा निग्रो में मतलब बड़ा निग्रो में ना बदल जाए, क्योंकि हम लोग बहुत कम से चालू, क्योंकि आंदोलन जब भी चालू होता है बहुत कम से और धीरे धीरे लोग आते हैं, बड़े आंदोलन बनते हैं। तो हम लोग तब तक नहीं रुकेंगे तब तक कि जब तक कि ये जो छोटा सा जो गीटो है ये जब तक बड़ा ना हो जाए। वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज, हम लोग तब तक सेटिस्फाइड नहीं होंगे एज निग्रो इन मिसिसिपी कैन नॉट वोट, जबकि निग्रो का मिसिसिपी निग्रो जो मिसिसिपी में होता है, शायद मिसिसिपी वहाँ का राज्य है, नदी भी है, तो मिसिसिपी राज्य का लोग निग्रो जब तक वोट नहीं दे सकते हैं तब तक। एंड निग्रो इन न्यूयॉर्क बिलीव ही हैज नथिंग फॉर विच टू वोट, और निग्रो जो न्यूयॉर्क के हैं वो भी विश्वास करते हैं, क्या चीज़ का विश्वास करते हैं, क्या चीज़ कि उसके पास भी कुछ नहीं है वोट देने के लिए। नो नो वी आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं हम लोग सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं होंगे, संतुष्ट नहीं होते हैं, नहीं होंगे। एंड वी विल नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल, और हम लोग सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं होंगे अंटिल, कब तक? जस्टिस रोल्स डाउन लाइक अ वाटर द राइटनेस लाइक अ माइटी स्ट्रीम, जिस प्रकार की जो नदी का जो धारा होता है जो बिना किसी अधिकार के बिना किसी रुकावट के यूं बहते रहता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग को जब तक कि बहने का मौका ना मिले, हम लोग को बढ़िया से सही को चलने का मौका ना मिले, तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, तब तक हम लोग संतुष्ट नहीं होंगे। ये मार्टिन लूथर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये चीज़ बिहार बोर्ड में आ सकते हैं सेंटेंसेस, ठीक है, तो ये सेंटेंसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं पागल नहीं हूँ। दैट सम ऑफ यू हैव कम हियर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशन, क्योंकि हम लोग पागल नहीं है कि कुछ लोग जो है तुम में से जो कुछ है यहाँ जो आया है काफ़ी मेहनतों के बाद आया, आउट ऑफ काफ़ी ग्रेट टाइम, मतलब काफ़ी मेहनतों के बाद और काफ़ी अत्याचार सहने के बाद आया है, तो हम लोग तो पागल हैं नहीं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रेश फ्रॉम नेरो स्टेट, इवन कुछ लोग जो है मतलब वो छोटे से इलाके, दूर दराज के इलाके से भी आए हैं। सम ऑफ यू हैव कम फ्रॉम एरियाज वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, तो वो अपने आंदोलन के लिए कुछ लोग ऐसे जगहों से आए हैं खुद को आंदोलन को विजय पाने के लिए, स्वतंत्रता पर विजय पाने के लिए, क्वेस्ट करने के लिए। लेफ्ट यू बेटर्ड बाय द स्टॉर्म ऑफ प्रिक्वेशन एंड स्टेगर्ड बाय द विंड ऑफ पुलिस ब्रूटली, तो जो पुलिसों के द्वारा जो अत्याचार है, पुलिसों का जो जोरदार हवा है, इसको बिल्कुल एक स्टॉर्म के तरह दबाने के लिए आए हैं, चकनाचूर करने के लिए आए हैं। तो इस चीज के बारे में बताया जा रहा है। बाय द विंड ऑफ पुलिस ब्रूटली यू हैव बीन द वेटरन, वेटरन मतलब होता है दिग्गज, तो यू हैव बीन वेटरन मतलब होता है दिग्गज, तो जो वेटरन मतलब होता है दिग्गज ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, तो इनमें से कई दिग्गज ऐसे भी हैं जो कि काफी अत्याचार, काफी सफर करने के बाद आए हैं। कंटिन्यू टू वर्क, लगे रहो काम में, विद द फेथ, इस मतलब विश्वास के साथ, दैट अनअर्न्ड सफरिंग इज रिडेम्प्टिंग, ये जो बिना किसी के बिना जो क्या बोल सकते हैं, मतलब बिना किसी के जो मतलब परेशानी के, बिना किसी कमाई के जो हम लोग इतना सफर किए हैं, इस चीज से छुटकारा पा सके, रिडेम्प्टिव कर सके। तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो लेक्चर काफ़ी मेहनत लगती है बनाने में, स्टूडेंट रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कोशिश करूँगा कि और साउंड क्वालिटी बेहतर हो सके और बेहतर तरीक़ा से पढ़ा सके, क्योंकि जब तक आप पहले सपोर्ट नहीं करोगे तब तक फिर ऐसा नहीं होगा। तो स्टूडेंट रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।